अच्छा, जो बुक्स होती हैं, हम जो आरती की बुक्स हो गई, खैर जो व्रत कथा वाली बुक्स होती है ना, वो वाली तो बुक्स, एक तो आरती वाली होगी, एक व्रत कथा वाली होगी। आरती वाली जो बुक्स होती हैं तो उन पे भी भगवान के फ़ोटो होते हैं, वो छापना बंद करें, ये सही रहेगा। सिर्फ नाम से लिख दें कि ये गणेश जी की है, कि ये लक्ष्मी माता की है, ये सरस्वती माता की, तो जो पढ़ रहा है आरती उसको पता ही चल जाएगा। और जो व्रत कथा की हैं पुस्तकें, वो लोग छपवाते हैं और कहते हैं अगर आप उद्यापन कर रहे हो तो इतनी बुक्स बांटो, इतनी बुक्स बांटो। कोई कहता है जितनी ज़्यादा बांटोगे उतना सही होगा, मतलब ज़्यादा जितने लोग जान पाएंगे व्रत कथा के बारे में उतना ज़्यादा सही। ठीक है, जानेंगे, अच्छी बात है, लेकिन बुक्स देकर ही क्यों? क्योंकि कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते, इधर उधर उनके पड़ी रहती है, तो उसमें भी लक्ष्मी माता का फ़ोटो होता है। तो जो पुस्तक होती है ये व्रत कथा वाली, जो भी आप लेडीज़ बुला रहे हो घर में, जिनको कथा सुना रहे हो, या लेडीज़ है, या जो भी व्रत कथा जिस प्रकार की भी आप जिसको बुला रहे हो या दे रहे हो बुक्स, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप उसी टाइम आप पूजा कर रहे हैं, उनको खिला पिला रहे हैं जो भी है, तो उस टाइम ही, उससे पहले या बाद में आपको जैसा सही लगे, जैसा बताते हैं पंडित, उसी टाइम आपको उन्हें कथा सुनानी चाहिए पढ़कर। जैसे उसमें करवा चौथ पे सुनाते हैं ना, खैर वो तो खैर अलग चीज़ होगी, मतलब, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जो व्रत कथा है पुस्तक ना देके उन्हें डायरेक्ट उनको सुनाओ व्रत कथा, कि भाई व्रत कथा सुन लो और पुस्तकें लेकिन नहीं बांटनी। आप जितना हो सके आप दोबारा करोगे उद्यापन तो ज़्यादा से ज़्यादा बुलाइए लोग उनको, जैसे उद्यापन में करते हैं, खिलाते हैं, और उसी से फिर उसके बाद वहीं पे कथा वगैरह भी करिए। आपका ज़्यादा मन है तो जब तक करिए, जितना करना करिए, खूब करिए, भजन कीर्तन कथा खूब करिए, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये जो बुक्स है ये बांट के ही होएगी, ऐसा नहीं है। बेफालतू की चीज़ें मत किया करो। आप इतना मतलब चीज़ों में ढल जाते हो, उनका क्यों, ये क्यों बना रखा है कि इतने बुक्स बांटो तो ज़्यादा मतलब सही रहेगा। ये इसलिए कि शायद जो बुक्स जो प्रिंट करते हैं उनका भी बिज़नेस बढ़ रहा है इससे, यहाँ तक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। अभी मैंने पर्सनली देखा नहीं जाके, मतलब कि क्या है, इसीलिए ही ये करते हैं। इन कनेक्शंस बने हुए होते हैं ना कि कट, तो ये इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप पुस्तक को मत दीजिए, डायरेक्ट कथा सुनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनाइए लोगों को तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन पुस्तक मत बांटिए प्लीज़। जितना हो सके आप ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए या इग्नोर कीजिए, ऐसे मत खरीदिए जिस पर भगवान के फ़ोटो छपे हुए होते हैं, क्योंकि आप जितना इनको लोगे तो मार्केट में इनकी डिमांड उतनी बढ़ेगी, तो आप जब लोगे ही नहीं तो फिर डिमांड भी नहीं होगी। तो इसलिए आप ही इसमें कुछ कर सकते हो, अगर आप लोगे नहीं तो नहीं बनेगा, ये कम होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ मंदिर में अच्छी लगती है मूर्तियाँ, है ना, और इको फ्रेंडली मूर्तियाँ अच्छी लगती है। तो मैं तो सोच रही थी डिजिटल वर्शिप की वो उसमें क्या होता है कि बस डिजिटली जैसे स्क्रीन पे या कोई अलग एक टूल मतलब हम बनाएं, जैसे टीवी हो गया, और उसकी तरह छोटा सा टीवी की तरह बनाएं जो कि हम मंदिर में रखेंगे और वो चलता रहेगा, उसमें फ़ोटो या जिसको जो चलाना है उसमें सेटिंग भी हो जाएगी, जिसको जो फ़ोटो रखना है या जो पॉज करके रखना है, रोक के रखना है, या कितने फ़ोटो रखने हैं,
कितने नहीं रखने वो अपने मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन वो डिजिटल वर्शिप लोग अभी इतनी जल्दी मान नहीं पाएंगे। कई लोग बहुत जल्दी नई चीज़ को मान पाते हैं ना, इसलिए अभी बस इतना ही, मैं अभी तो फ़िलहाल इतना ही कह रही हूँ कि ईको फ्रेंडली मूर्तियाँ यूज़ करें, और जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे फूल भगवान वगैरह के फ़ोटो छपे होते हैं वो मत ख़रीदें। और जितना ख़रीदेंगे उतना इधर उधर ये पड़े आपको दिखाई देंगे ये बाद में, जो कि इनकी जगह नहीं होगी वहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इसलिए जब आप ख़रीदिए मत इनको, ठीक है। और तो बात मान लीजिए मेरी, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं ना अपने भगवान के लिए। तो अभी के लिए तो इतनी ही बात करेंगे। और अगर आपको किसी इस जो भी मैंने बोला, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, या कुछ, देखिए मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखती हूँ, बस मेरा एक इंटेंशन है जो मैं अभी पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन स्क्रिप्ट वगैरह मैंने नहीं लिखा है, मुझे बस अभी मैंने सोचा मैंने बोल दिया आपको। जैसे डायरेक्ट किसी से बात करती, किसी के सामने होता, ऐसे मैं आपसे बात करूँ। देखिए स्क्रिप्ट लिखूँगी एक, फिर उसको एडिट करूँगी, बैकग्राउंड म्यूजिक डालूँगी, या तो ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। एक वो चैनल पे ज़्यादा एडिट नहीं करनी, मुझे बस अपनी बात आप तक पहुंचानी है, वो पहुंच जाए बस मेरे लिए यही काफ़ी है। बाकी मुझे ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं तैयार करनी, वरना मैं स्क्रिप्ट तैयार करती रह जाऊँगी। काम बहुत है, सच में यार बहुत काम है। आप जब मुझसे जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में ये तो फर्स्ट स्टेप था, अभी आगे बहुत बातें आपसे करनी है। सिर्फ बातें नहीं, हम उस पर काम भी करेंगे। बातें करने से काम नहीं चलेगा, बातें सब करते हैं, प्रॉब्लम सारे बताते हैं कि, पर हमें सबके जैसा प्रॉब्लम नहीं बताना, प्रॉब्लम को ढूंढना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, और फिर उस पर काम कैसे करा जाएगा ये प्लान करना है, और फिर उस पर काम करना है, ठीक है। तो अभी तो ये शुरुआत है, आप साथ दो, हम काम करेंगे साथ में और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं देश में, अपने देश में यार बदलाव लाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। स्मार्ट मेरा इंडिया है अभी भी स्मार्ट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस नहीं कर पाते हैं। जैसे अब यही चीज़ है, इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है ना। तो मैं सोच रही हूँ हर चीज़ के लिए, जैसे हम घर में हर चीज़ के लिए एक जगह होती है, छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं उसकी चीज़ घर में मिल जाती है। तो ऐसे ही हमें पूरे देश में जहाँ पे ज़रूरत है या कुछ भी है ज़रूरत, तो उसके लिए हर पॉलिसी होनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ चीज़ें तो पता ही नहीं है कि मतलब इसके लिए क्या करना है। जैसे अभी यही जो मैंने टॉपिक छेड़ा, इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं, और बहुत सी मतलब हैं प्रॉब्लम्स जिन पर मैं बात करूँगी तो आपको पता चलेगा हाँ उनका कोई सॉल्यूशन अभी नहीं है। तो अभी ज़्यादा बात ना करूँ, ऐसा करते करते मैं काफ़ी बात कर ली। आपका टाइम मुझे पता है सब पे इतना टाइम नहीं होता कि मेरी बातें सुने, इसलिए ज़रूरी जो बात होगी मैं बस वही करूँगी, ठीक है। आप मुझसे बस कनेक्ट रहिए, मेरी जो बात है आपको सही लगती है उससे जिससे आप सहमत हो तो उसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं आप, अगर मन करे आपका तो। अदरवाइज़ आप सोशल मीडिया पे अगर डालेंगे एक, या मेरी वीडियो ही आप शेयर कर देंगे वो भी काफ़ी होगा। तो थैंक्स अपना टाइम मुझे देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आप मेरे साथ रहेंगे तभी तो कुछ काम हो पाएगा, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे साथ चाहिए आपका। बाय, जय भारत।